अब जो रिएक्शन है, देखो रिएक्शन से बड़े फ़ायदे हुए हैं लोगों को, और उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके बोला है कि सर फ़ायदा तो हो रहा है 5-7 मिनट का। तो आप भी देखा करो, आप अगर सिर्फ 2 से 5 मिनट देंगे ना, सिर्फ साथ में, बेशक आप नहीं देखते चलने दो, उस रिएक्शन को रटो, एक बहाना मिल जाएगा कि आपको रिएक्शन लर्न करने का एक तरीका मिल जाएगा, ठीक है। और बार बार जब उस रिएक्शन को आप लर्न करोगे तो बोर्ड जब आएगा ना, आप कहोगे कि क्या बेनिफिट मुझे मिला, और दूसरे को भी सेंड करा कीजिए, शेयर करो इसको, ठीक है। तो चलते हैं रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पहले भी देख रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। सपोज एक कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके अंदर आयरन नेल को डाला जाता है। आयरन नेल जब इसके अंदर जाएगा और कॉपर मेटल पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो बातें हो सकती है, या तो कुछ भी नहीं करेगा आयरन नेल, या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देगा। दो में से काम होगा कोई। अब बाहर निकालने का ये मतलब होता है कि वो रिएक्शन खुद करके, हो सकता है इसकी कलर चेंज कर दे। तो ये बातें आती है, ये देख रहे हो, ये इस अरेंजमेंट में ये बता रहे हैं सर कि कॉपर सल्फेट से आयरन जब रिएक्ट होगा तो होगा क्या। आइए देखते हैं होगा क्या कि कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करेगा तो आयरन नेल टेक आउट ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल के ऊपर कॉपर सल्फेट का देख लो ये लेयर चढ़ जाएगा ऐसा, ठीक है। कह ना व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर। ब्राउनिश में क्यों हो गया आयरन नेल, यही तो पहचान है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड हो जाता है, एंड इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले बोलता था सर कॉपर निकलते हुए देखेंगे, नहीं यार, उसका कुछ अलग फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का था, उसका रिएक्शन जब होगा तो फेड अप हो जाएगा, पहले का कलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ इस तरह मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो सीधा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल्स। आपके बुक में यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है, आयरन, जिंक, पीवी। और मेटल चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन होता है। तो पहला बात तो आप समझ लीजिए कि जो आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर बाहर हो जाता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले कोई कंपाउंड था, उसमें आयरन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो हमने क्या करना है, एक एक रिएक्शन ही तो पढ़ने हैं। तो आज हम इस आयरन कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का अरेंजमेंट करके फिर कॉपर सल्फेट में क्या हुआ, तो कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, और जो आयरन कलर है ना, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। तो यहाँ पे आयरन नेल का कलर पूछ सकता है कि आयरन नेल का कलर क्या इंडिकेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर होगी बातें। आयरन हैज डिस्प्लेड टू मूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन मतलब एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशंस में जाते हैं, कंपाउंड्स में जाते हैं, और वन मेटल जो हेवी मेटल है, जो रिएक्टिव मेटल है, वो अदर मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नहीं कर पाएगा मतलब वो कंपाउंड जो होगा वो नॉन रिएक्टिव, मतलब वो लेस रिएक्टिव होगा उस कंपाउंड से। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट मान के चलिए आयरन सल्फेट होता, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को ऐसे कहते कि सर क्या होगा, मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि क्या होगा कि यहाँ पे अगर आयरन सल्फेट होगा, है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर हमारे पास आयरन सल्फेट है, FeSO4 कंपाउंड है पहले से, और इसमें हमने कॉपर रखा, अब क्या होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। फेरस सल्फेट कॉपर जो है फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, तो जो कंपाउंड होगा यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके बुक में मेटल चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है, उसको आपको जाके याद करना है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज, और उसको भी लर्न कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हमें जानना था कि फेरस सल्फेट को कॉपर जो है ना, कॉपर फेरस को नहीं हाथ से हटा पाएगा, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो मतलब हमारा रिएक्शन याद हो गया। आप एक बार लिख के देखो कि भैया कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर इसमें आयरन आता है तो क्या होगा, तो ये होगा FeSO4 बनेगा, अब प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये रिएक्शन जो हमारा है, यही रिएक्शन तो हमें याद करना था। आयरन का कलर कैसा हो जाएगा,
अरे भैया आयरन का कलर जो होगा वो ब्राउनिश कलर में होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तो बता देना भाई कि अगर इस तरीके का एग्जाम्पल लिख लेना, नहीं कुछ समझ में आए तो ऐसा एग्जाम्पल लिख लेना। ये बन जाएगा आपका BC और A को बाहर रिमूव कर दे। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन बने तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट वन एग्जाम्पल आपको ये देने पड़ेंगे कि भैया आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो फिर सल्फेट बनेगा, कॉपर बाहर हो जाएगा, आयरन का कलर कैसा होगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन पूरा होता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो 3 रिएक्शन है उसमें से नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।